सूरत नस्र, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, और ये दो अमल आपको जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो दो अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फतूहात के दरवाजे देखें इसमें, फतूहात के दरवाजे, वो रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो जिंदगी का कदम उठे कामयाब हो नाकाम ना हो, जहां जहां राहें खुले, जहां जहां रास्ते खुले, जहां जहां मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें मेरे साथ हो जाए। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी। और यकीन से कीजिएगा, 17 और 19 का आदत याद रखिएगा। 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। आप असर की नमाज पढ़ के कर लीजिए, आप मगरिब की नमाज पढ़ के कर लें, लेकिन करना जरूर है। आप मगरिब के बाद यानी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये अमल आप करें, इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, बहुत रहमत है। किबला मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्टली तारुफ थोड़ी सी चीजों को हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी यूनिक है लाहौर के दाता की नगरी में इतना बड़ा म्यूजियम, और आपकी मोहब्बत इसमें नजर आती जी। ये अपकरी म्यूजियम है, मेरी अपकरी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है तो जगह ये चूंकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज के इसमें, और पुरानी चीजें बहुत ज्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊंट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियां देख रहा हूं मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊंट की हड्डियां हैं या कोई और? सिर्फ ऊंट की हड्डियां हैं, और ऊंट की ये देखिए ना, ऊंट की खोपड़ियां पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियां ऊंट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियां। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊंट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नजर बद का इलाज है, और ऊंट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख भी है। अच्छा, मतलब मैं म्यूजियम पे नजर गई है, वहां पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ जरा वो भी साथ साथ एक जो ना मुझे पड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि जरा उसकी कोई जो है तारीख आपसे पूछी जाए कि ये जो ना पुरानी चीजें, चूंकि मुझे शौक है पुरानी चीजें जमा करने का, तो इसका दौर ही खत्म हो गया। तो जिन चीजों का दौर खत्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूं। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीजें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है, और पुराना मुझे ये चीज विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नजर आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है, ये जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते हैं। ये पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीजें हैं जो हमारे पास ही हैं, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखिए ऊंट की, ये ऊंट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये कालीन, जी कालीन जो दरी है, दरी ऊंट की बालों की है। ये देखिए ना, ऊंट के बालों का कदीम कंबल, ये लिखा हुआ है, ऊंट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, किबला, इसकी क्या? ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे। बेऔलादियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, बुढ़ापे नहीं थे, और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियां नहीं थी।
जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियां परेशानियों में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी चीजें जी जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक खास ही चीजें। और फिर शोहदा की तस्वीरें जो है ये आपकी एक मोहब्बत पाक फौज से, शोहदा से। जरा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो है ना लोगों को नजर आए कि ये खाली रूहानियत के साथ साथ जो है जिस तरह आपकी एक मोहब्बत है अपनी मेरे वतन से, मुझे मोहब्बत है वतन के विरसे से, तो ये चीजें इसलिए मैंने संभाल संभाल के रखी। ये देखे ना, ये शोहदा की कैप है, ये उनकी पानी पीने की बोतल है, और ये उन्हीं का संदूकचा है पुराना। ये तस्वीरों के अंदर जो है अगर हम इसको देखा जाए तो बड़े बड़े शोहदा में नजर आ रहे हैं। ये भी तो मेरा विरसा है ना। मैंने अपना विरसा जमा किया, तो जो मेरा विरसा है तो उसमें तो विरसे को मैं शामिल करूंगा। मैं देखूं कि राणा साहब को बात करना चाह रहे हैं, इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? सर, मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि मैं, चूंकि आई एम आल्सो सन ऑफ मोटायर, और मेरे वाले साहब ने 3 जंगें लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वार 65 और 71 में वो शहीद हुए। तो मैं ये अचानक ये नजर पड़ी और मेरी आंखों में मुझे नमी आ गई है। वही देखा कि आपने बड़ी मोहब्बत से इन तस्वीरों को उठाया है, और ये किबला का भी एक मोहब्बत अपने वतन से, अपनी पाक फौज से, अपने जवानों से और अपनी चीजों से मोहब्बत जो है, और वतन की जो मोहब्बत ये भी दीन है। मेरे सरकार ने फरमाया कि ये भी दीन है। तो किबला ये जो है ना हमें, हमारी बड़ी एक यूनिक बात थी और देख के बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपने विरसे को संभाला हुआ है। हमारी नौजवान नस्ल जो है ये उस तरह अपने विरसे से प्यार नहीं करती। किबला इसकी क्या वजह आप समझते हैं? वो हमारा ही कसूर है, हमने नहीं समझाया। नस्लों का तो कसूर नहीं है। हम कहते हैं ये बादशाह की जिम्मेदारी है, ये वर्दियों की जिम्मेदारी है, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो नस्लों का तो कोई कसूर नहीं, वो मेरा कसूर है। हर बंदा ये कहे। अच्छा किबला, में यहाँ पे एक बड़ी यूनिक चीज साइकिल में देख रहा हूँ, बड़ी पुरानी है। आपने साइकिल पे सफर जो है ना स्कूल जाते हुए गांव में किया, तो आपने लगता है उस याद को भी? मैं गांव में नहीं रहा, मैं शहर में रहा। शहर में शुरू से मेरा बचपन सारा शहर के हैं हम, लेकिन उसके बाद मैंने साइकिल पे सफर किया। मेरे पास अपनी साइकिल थी जो मैंने सफर करता था। अब लोग ना उस तरह सेहतमंद भी नहीं है किबला, लोग जो ना साइकिल पे सफर भी नहीं करते, सवारियां आ गई। आप क्या कहते हैं? तो साइकिल तो खुद एक वर्जिश है और सेहत और फिटनेस का राज है। अच्छा, ये जो पड़े हुए पत्थर, इनकी क्या, ये कहाँ के पत्थर हैं? पुरानी ईंटें हैं जो पुरानी इमारतों से पड़ी थी, गिरी थी, उन्होंने फेंक दी। मैंने उठा उठा के उनको संभाला, रखा, और ये भी हमारा विरसा है। ये भी कुछ यहाँ पे पोर्शन है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चरखा भी पड़ा हुआ है। फिर दरिया सिंध के आर पार सामान ले जाने के लिए कदीम कश्ती का नीचे इसके ऊपर कश्ती रख के इस कश्ती को फिर आर पार ले जाते हैं। ये वो पुराना पड़ा हुआ है कश्ती का, जिस पे कश्ती सवारी करती है। आपकी बड़ी तलाश है किबला इस पे। बेदर हैं, दर्दमंद हैं, मरीज हैं, और इसका हल सिर्फ मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। एक नफिल बताता हूं, वो बहुत कमाल नफिल है, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और अब आखिर दरूद पाक पढ़े, और फिर ये तस्वीर आप उनकी खिदमत में हदिया करें। एक अमल देता हूं और इससे बहुत फायदा होगा। इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर। खून की बीमारियों में, जिल्दी बीमारियां, स्किन की बीमारियां, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रोल है, यूरिया है उसमें, और दूसरी रकत में सूरत इखलास 11 बार। अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत को सामने रख के और अपने मसाइल का तसव्वुर करना है। और सारी नींद की कमी और दिल घुटा रहना, हर वक्त परेशान रहना, और हैरत अंगेज फायदा होगा कि आपकी तासीर ज्यादा होगी, मसाइल जल्द हल होंगे। एक अमल देता हूं, बहुत जिंदगी में काम आएगा इन मुबारक घड़ियों के हवाले से। एक अमल देता हूं और इससे बहुत फायदा होगा। वो अमल यह है कि आप 2 तस्बीह सूरत फातिहा की पढ़ें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और सूरत फातिहा की 2 तस्बीह पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की, और इसका सवा हुजूर के घराने को हदिया करें। और ये सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुंचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां, यह हुजूर का घराना है।
اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کرے حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے. چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا. گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں، یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں، تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی. ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے. عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے. اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی. روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے. 3 گھنٹے دعا مانگی. کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو. 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو. 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو. یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے. اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں
اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرقان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلا فلا، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔